3 स्टेजेस जो क्रॉस करी हैं, ये क्रॉस करने में मुझे 25 साल का सफर है। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे को भी अच्छी बिल्डिंग में पढ़ने का पूरा अधिकार है, हक है। अभी हमारा एक बच्चा यश कुमार जो आरडीसी कैंप लगा के आया है, जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं है अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं। एनएसएस का जो मेन मोटो है वो है नॉट मी बट यू। आज हमारे साथ हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल रुचिका खुल्लर। रुचिका खुल्लर का जो सफ़र है कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक की सीट का, आज उनसे बात करेंगे हम कि क्या उनके एजेंडे रहे हैं। आज 1 जुलाई को उन्होंने चार्ज लिया एज ए प्रिंसिपल। मैडम, स्वागत है आपका मेट्रो के चैनल में। थैंक यू सर। आज आपने एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का चार्ज लिया है। आप इस कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं है, तो स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक के सफर में आप अपने आप की प्रोग्रेस में किसका हाथ मानती है? 3 जिसे कहते हैं 3 स्टेजेस मैंने क्रॉस करी। सबसे पहले मैं बेंच पे बैठती थी जी, फिर मैं इन सोफों पे बैठती थी, आज मैं सोफे के पीछे बैठी हूँ। तो इसका मतलब मैंने ये 3 स्टेजेस जो क्रॉस करी हैं, ये क्रॉस करने में मुझे 25 साल का सफर है। ये कोई साल 2 साल का या लम्हों का सफर नहीं है, ये जी। सालों का सफर है। ये 25 साल लग गए मुझे वहां से यहाँ आने में। और नेचुरली ये जो है जिले का स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक का 25 साल का सफर हो 25 गया। साल का सफर। स्टूडेंट तो मैं 90 में थी, तब से तो 35 का हो गया। 35 हो गया। उसके बाद 98 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। 90 में मैंने एमए करी यहाँ से। जी जी। और 25 और 8 33 साल लगा लो स्टूडेंट से यहाँ तक आने में। तो यही मैं जो अब बच्चे हमारे जो एडमिशन, सबसे पहला एजेंडा जो सबसे पहले मैं चैलेंज देखती हूँ वो है एडमिशंस। जी, क्योंकि एडमिशन का दौर चल रहा है। अब एडमिशन स्टार्ट हैं। जी जी। तो द फर्स्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी इज एडमिशंस। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहती हूँ कि प्योरली ऑन मेरिट अच्छे बच्चे आए, मेरिट के बेस पर आए। और जो स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस किस लिए होते हैं कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, जी जी। जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को एडेड कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस में, यहाँ फीस बहुत कम है। और अच्छे बच्चे जो गरीब घर के जो पढ़ना चाहते हैं, जी। कुछ बनना चाहते हैं, वो आए और यहाँ पे एडमिशन लें। और जो है सब उनको हम ओरिएंटेशन देंगे। और अगर मैं एक यहाँ पे पढ़ के यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, और भी बहुत एल्यूमनाई हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, IAS, IPS, HCS, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, मीडिया में। और मेरे ख्याल से आप भी यहीं से पढ़े हुए हैं, तो जितने भी मीडिया के लोग हैं वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो इसी तरह जो बच्चे नए आएंगे वो ये दे कैन फोरसी कि अगर मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ तो वो भी एक दिन यहाँ पहुँच सकते हैं। कॉलेज में कोई पीजी को लेकर कोई नई कोर्स वगैरह आए हैं? हाँ जी, 3 कोर्सेज नए आए हैं। MA ज्योग्राफी, MSc फिजिक्स और MCA जी। तो ये 3 कोर्सेज नए आए हैं। और ये आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगी सबको कि ये 3 कोर्सेज नए आए हैं, इसके लिए भी ये लोग आवेदन कर सकते हैं। और सबसे पहला एजेंडा और रहेगा ये बिल्डिंग का, जो हमारी बिल्डिंग है ये उसी क्वेश्चन पे आ रहा था, बिल्डिंग पर ही आ रहा था। हाँ जी। बिल्डिंग तैयार हो रही है और कुछ कारणों की वजह से अभी काफी समय से पेंडिंग चल रहा था। अमाउंट रिलीज होना है, कुछ अमाउंट जो रिलीज हुआ था वो खत्म हो गया। ये हर घर में भी हमारे यही होता है कि अगर हम ये लेके चलते हैं कि रेनोवेशन में 1 लाख लगेगा, बजट ओवर हो गया, बजट ऊपर होता ही होता है। तो वो बजट ऊपर हो गया है। वी आर वेटिंग कि और पैसा CM सेल से रिलीज होगा। जैसे रिलीज होगा, मुझे एक्सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही पैसा रिलीज होगा आपको उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कब तक उम्मीद जाहिर कर सकते हैं? देखिए, इलेक्शन ईयर है तो उम्मीद है जल्दी हो सकता है, इलेक्शन के मद्देनजर। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज स्पीड अप, उन्होंने यही बोला है कि जैसे ही रिलीज होगा पैसा वैसे ही विद इन 3 मंथ्स उस बिल्डिंग में हम पहुंच जाएंगे। तो बिल्डिंग के आने के बाद हमारी काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अभी हमारे पास प्रॉपर रूम्स नहीं हैं, कोर्सेज ज्यादा हैं, लैब्स नहीं है। वहां पर हम सामान है सारा, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये पुरानी होगी ये बिल्डिंग। और PWD की तरफ से डिलैपिडेटेड डिक्लेयर है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके क्या फायदे हैं स्टूडेंट्स को? इसके फायदे ये हैं कि जरूरी नहीं है कि एक बच्चा, ये हमारे साथ हिस्ट्री के एक सर बैठे हुए हैं डॉक्टर हरवंश जी, बहुत इनका YouTube चैनल है, ये बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। तो
जो इनके लेक्चर का फायदा है वो सिर्फ हिस्ट्री के बच्चों को क्यों हो? एक कॉमर्स के बच्चे का भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है, एक साइंस के बच्चे का भी हो सकता है। तो इन सब इंटरडिसिप्लिनरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फर्स्ट एम है इंटरडिसिप्लिनरी, जी कि चहुमुखी विकास जिसे चहुमुखी। बोलते हैं, कि एक हिस्ट्री का बच्चा कॉमर्स जाने, एक कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स भी जाने, और एक साइंस के बच्चे को भी इकोनॉमिक्स पता हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा। और सेकंड, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है जी। उस पे ज्यादा फोकस है। वो ये कहते हैं कि जब हर कंट्री में वर्नाकुलर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में बच्चे पढ़ते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? तो हमारी फर्स्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर में हो। और आई थिंक ये जो केजी टू पीजी का कंसेप्ट है, ये एमडीयू वालों ने एक स्कूल शुरू किया है, जी एमडी यूनिवर्सिटी वालों ने, जी दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट। कि एक ये है कि केजी टू पीजी अंडर वन रूफ। ओके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है जी। वो ये है केजी केजी टू टू पीजी पीजी अंडर वन हो रूफ, गया, कि ये नहीं बहुत अब, बढ़िया कंसेप्ट है। हाँ। तो आई थिंक दिस इज न्यू विजन फॉर इंडिया। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडियन एजुकेशन एट पार विद वर्ल्ड एजुकेशन हो, तो ये उसकी रूपरेखा है। आप एक महिला हैं, जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, इसमें लड़कियां और लड़के दोनों पढ़ते हैं, तो महिला जो लड़कियां स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए सिक्योरिटी के लिए आप कोई नया अरेंजमेंट करेंगे, कुछ ऐसा रहेगा? क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी एज उनके ए लिए प्रिंसिपल? ये दुर्गा शक्ति की तो ये खड़ी ही रहती है। जी तो वैसे तो सिक्योर है कॉलेज हमारा, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, टचवुड इस तरह की कोई बात सामने आई नहीं। छुटल घटनाएं हर जगह होती हैं। हाँ, सिक्योरिटी का इशू है, तो आई एम ट्राइंग कि हमारे एल्यूमनाई में से ही हमें एक दो सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाएं, और ये होम गार्ड्स मिल जाएं। जो एक वैन आज भी खड़ी थी, पीसीआर जो है वो चक्कर काटती रहे, जी जी। तो इसके लिए हमें पुलिस का सहयोग चाहिए होगा। जिला प्रशासन से या सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी कॉलेज के विकास के लिए, कॉलेज के बच्चों के हित के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बिल्डिंग है, एम्बियंस अच्छी ना हो। अगर हम अच्छी बिल्डिंग में बैठे हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे को भी अच्छी बिल्डिंग में पढ़ने का पूरा अधिकार है, हक है। और इसी 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 तरह से अब हमारे कोर्सेज आए हैं, स्टाफ की बहुत कमी है। सबसे पहले न्यू रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए। जहाँ पे 21 लोग चाहिए, वहाँ पे हमारे पास 7 या 8 लोग हैं, मतलब 1/3 रहेगा। स्टाफ है। तो अभी हमें आश्वासन भी दिया गया है कि 2000 के करीब वैकेंसीज निकल रही हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग है चाहे वो टीचिंग है। स्टाफ की भारी कमी है, यही चाहेंगे। और जो स्टाफ होता भी है, उनको जो कभी ड्यूटीज के लिए, अगर जिला प्रशासन पे भी अपील करनी है, सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूंगी ड्यूटी ना कि लगाएं, गवर्नमेंट ड्यूटी हाँ, ना हमारे लगाएं। यहाँ से ड्यूटी कम से टीचर्स कम, की ज्यादा ड्यूटी लगती है। टीचर्स की, कॉलेज के टीचर्स की हमारे यहाँ की ड्यूटी ना लगाएं। हमारा अपना स्टाफ बहुत कम है, और वो फिर वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, कोई इलेक्शन ड्यूटी पे, कोई सर्वे ड्यूटी पे। तो वो हमारे बच्चों लिए, की पढ़ाई बच्चों की करती पढ़ाई है। बहुत सफर करती है। कुछ और को संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, छात्र छात्राओं को अपने कॉलेज के? जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं है अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो। आपकी डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। एजुकेशन हैज नो वैल्यू इफ यू डोंट हैव मॉरल वैल्यूज। अपने संस्कार, अपनी मर्यादा, अपनी मोरालिटी ये ना भूलें। किसी का नुकसान ना करें, किसी झगड़े में कम पड़ें, कंट्रोवर्सी में कम पड़ें। और पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, इनकी तरफ भी ध्यान दें, और अपना जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करें। तो देखा ये थी हमारे साथ नेहरू कॉलेज, यानी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज को उसको बोलते हैं, ऐसे कॉमन भाषा में नेहरू कॉलेज का नाम लिया जाता है। नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल रुचिका खुल्लर, जिन्होंने स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक की कुर्सी पर बैठने में 33 साल का, जिन्होंने बताया कि सफर तय किया। कॉलेज के विकास के लिए क्या क्या इन्होंने योजनाएं अपनी बताई हैं कि क्या योजना होनी चाहिए। बिल्डिंग का जो विकास है, बिल्डिंग के जो फंड की कमी है, वो उसको भी जल्द पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। उसके दौरान उम्मीद है कि अगले साल तक बिल्डिंग का काम तेजी से शुरू हो सके। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए, जैसे उन्होंने कहा है कि पढ़ाई, डिग्री जो है एक कागज का टुकड़ा है, जब तक वो ढंग से अपना सफर ना करें जब तक ठीक रहेगा। दूसरा,
कॉलेज में जैसे हम एलुमनाई रहे हैं, जो एक नया एक क्वेश्चन है, जो एलुमनाई उसके लिए एक योजना बनाई जाए कि कोई ग्रुप बनाया जाए जिससे पुराने जो स्टूडेंट रहे हैं वो कॉलेज से जुड़े एलुमनाई रहे। का हमारा ग्रुप बना हुआ है, यहाँ विशाल जी बैठे हुए हैं, ये बताएंगे आपको एलुमनाई के बारे में। ये हमारे डॉक्टर साहब, जो कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं एलुमनाई, उनके लिए क्या योजनाएं रही हैं आपकी कि उनको साथ जोड़ा जा सके? आज अलग अलग फील्डों में कई IAS अफसर बने हैं, कई राजनेता बने हैं, सब तरह के लोग इस फील्ड में रहे हैं। जी, मैं इस बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2018 से मैंने एक ग्रुप बनाया है, जी। जो भी जितने भी पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको जोड़ने का एक काम ग्रुप के माध्यम से किया हुआ है। जी। उसमें हमारे पास लगभग 2500 के आसपास हमारे पास जो बच्चे हैं वो जुड़े हुए जुड़े हैं। हुए हैं। और इसमें हमारे पुराने, आप जानते हैं, कृष्णलाल गुर्जर जी भी जी। हैं, उसमें मूलचंद शर्मा जी भी हैं, शारदा राठौड़ जी भी हैं और नैनपाल रावत जी भी हैं, जो अभी पिछले साल आई भी थे कॉलेज में। हाँ, पिछले साल उन्होंने एलुमनाई मीट हमने करी थी, तो उसमें वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने बहुत मतलब एंजॉय किया अपने पुराने कॉलेज के दिनों को। तो इसमें आगे की हमारी रूपरेखा ये है कि जैसे ही जो बच्चे इस बार आएंगे उनको हम पूरा वार्म वेलकम करेंगे। एक एलुमनाई की पूरी मीट होनी है जी जी। और वो हर साल फिक्स होती है। जनवरी टू मार्च के बीच में हम एक मीटिंग रखते हैं, वो हर साल फिक्स होनी है। और उन बच्चों का वार्म वेलकम भी हम करेंगे। और जी, जी। कॉलेजों में हम सोच रहे हैं कि एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से एक कॉलेज में गेट बनवाया जाए, अच्छा। जिसपे वो कॉलेज को डोनेट करेंगे हम, ऐसा हमारा एक। क्या होगा उसमें, गेट में क्या विशेषता होगी उसकी स्पेशलाइज? नहीं, स्पेशलाइजेशन तो बस कुछ नहीं, कि बस ये है कि हमारा एक आने वाली पीढ़ी है उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई एल्यूमनाई जो है, जिस कॉलेज से हम पले बड़े हैं, निकले हैं, सीखा है, IPS बने हैं, नेता बने हैं और भी टीचर बने हैं, जैसे मैम अभी हमारी प्रिंसिपल आई हैं। जी जी। तो इस सिलसिले में ऐसे बहुत सारे और टीचर निकले, जो भी निकले वो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपने इस कॉलेज को दे के जाए या देता रहे। डॉक्टर साहब, आप NCC आर्मी के इंचार्ज हैं नेहरू कॉलेज में। बच्चों को NCC आर्मी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, उसका क्या फायदे हैं और क्या NCC आर्मी का काम है? सर, सबसे पहले तो मैं हमारी जो आज प्राचार्य डॉक्टर रुचिरा खुल्ले जी ने ज्वाइन किया है, उनको राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जी। स्वागत जी। और जो आप NCC की बात कर रहे हैं सर, NCC का पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो NCC का जो मोटो है उसका सबसे पहला है कि डिसिप्लिन। तो हम जो NCC के बच्चों को डिसिप्लिन में रहकर किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करें और समाज सेवा के लिए, बेसिकली डिफेंस के लिए जी। हम बच्चों को तैयार करते हैं। तो मैं अभी बता देना चाहता हूँ, रुचिरा मैम को भी नॉलेज में बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारा एक बच्चा यश कुमार जो RDC कैंप लगा के आया है। अच्छा। तो RDC का मतलब रिपब्लिक डे कैंप होता है और ये NCC की सबसे टॉप सर्टिफिकेट का वो होता है। तो जिसको RDC लगा लेते हैं उसको किसी भी इंटरव्यू में वो जाएगा तो 25 मार्क्स उसको 25 एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो RDC कर लेगा तो ऑलमोस्ट उसका कमीशन में लिए सिलेक्शन हो जाता है, अगर वो तरीके से आगे अपनी तैयारी करेगा। तैयारी करेगा। हाँ, और जो NCC का जैसे बता रहे हैं कि NCC का जो रोल होता है वो डिसिप्लिन के साथ साथ जो भी नेचुरल क्लाइमेटीज आती है, सपोज करो फ्लड आ गया या अभी जो कोरोना 2 साल पहले जो आया था, तो हमारी 5th हरियाणा बटालियन NCC गुरुग्राम में जो ऑफिस है, उसने, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज को आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा होगा, जो मेरे साथी बैठे हुए हैं कॉलेज राजकीय महाविद्यालय के, कि हमारे कॉलेज को स्पेशल एप्रिसिएशन मिल दिया था। अच्छा। DG NCC ने और DHA डायरेक्टेड NCC ने, क्योंकि हमारे बच्चों ने जो उस कोविड के टाइम में जो सोशल सर्विस की और जो घर बैठे ही ऑन कॉल जो पेशेंट से उनसे डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट कराई थी फोन पर ही जी। जो हमारे कॉलेज के बच्चों ने जो काम किया, हमारे स्पेशल एप्रिसिएशन मिला। तो उस चीज़ के लिए मैं कॉलेज के बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रिंसिपल महोदय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया, तो हम बच्चों को वो मोटिवेशन दे पाए कि वो घर बैठे कोविड के जो पेशेंट थे उनको किसी भी तरह की हेल्प हो, भाई उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हो तो वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करा के उनकी हॉस्पिटल में, या फाइनेंशियल कोई हेल्प किसी ना किसी रूप में उनकी मदद की, जिस तरह की उनको हेल्प चाहिए होती थी, या एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी तो एम्बुलेंस घर से उठा के हॉस्पिटल में हमारी जो 5th बटालियन और NCC ने, हमारे CO साहब ने मिलकर हमने उसकी हेल्प करी। और NCC का एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा जो NCC का बच्चा होगा, जो नॉर्मल बच्चा होगा, उसमें अलग से आपको नजर आएगा, एक डिसिप्लिन होता है और फिजिक उसकी जो होती है उसकी कटिंग से, उसके एटीट्यूड से, उसकी से तो अलग से ही
वो, तो हम एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आर्मी है आर्मी ही है ही है, है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी वो एनसीसी एनसीसी है। है। कभी भी कोई भी अगर जरूरत के, तो हम लोग रेडी है हर उसके लिए, और हमारे कैडेट उसमें बढ़ चढ़कर हमारे कैडेट्स उसमें भाग लेते हैं, है ना। और दूसरा, और मैं बताना देना चाहता हूँ कि जो हमारे एनसीसी का जो यहाँ जो कल्चर है, अभी हमारे यहाँ पहली बार राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद में एक एनसीसी का, सब मेरे साथी लोग बैठे, उन्होंने देखा होगा, एटीसी कैंप यहीं लगा था। एटीसी का मतलब एनुअल ट्रेनिंग कैंप। अच्छा, तो उस जो कैंप लगा था, उस दौरान जो बच्चों औरों ने देखा वो मोटिवेट हुए, है ना, और उन्होंने फिर जाके रिक्वेस्ट की। पहले हमारे साथ सिर्फ बॉयज यूनिट थी, अच्छा, लेकिन वो जब बच्चों गर्ल्स ने भी देखा कि भाई इतना अच्छा वही कैंप लगा हुआ मोटिवेट है, हुई। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी सीओ साहब से जाके। तो सीओ साहब ने तुरंत वहीं पे कह दिया कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 33% सीट्स हम गर्ल्स के लिए। तो नेक्स्ट जो अभी जो पिछला साल गया है, उससे मैंने 33 यानी 33% रिजर्वेशन के साथ गर्ल्स को भी हमने उसमें एडमिट किया है ओके, एनसीसी के लिए। तो वो बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए मतलब गर्ल्स भी आगे बेनिफिशियल। आ सकती हैं हाँ, गर्ल्स एनसीसी भी आ आर्मी रही है, में। आपने देखा होगा अभी कमीशन हो रहा है गर्ल्स का आर्मी में, तो गर्ल्स को भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ताकि वो देश सेवा समाज सेवा के लिए काम कर आगे सकें। आगे सही। डॉक्टर साहब, आप नेहरू कॉलेज में एनएसएस की कमान संभालते हैं, एनएसएस में बच्चों के क्या काम होते हैं, एनएसएस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए बच्चों को? सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप महाविद्यालय में पधारे हैं, और रुचिरा मैम को बधाई देना चाहूँगा कि आज उन्होंने अपना प्राचार्य का पद संभाला है, और इसी के साथ मैं बधाई शुभकामनाएं भी देता हूं। सर जो एनएसएस है, एनएसएस का जो मेन मोटो है वो है नॉट मी बट यू, यानी कि हम सेवा भाव के लिए, गांव गरीब किसान मजदूरों की सेवा के लिए, या जो भी नीडी लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, चाहे हमें वो प्लेटफॉर्म चाहे हमारे कॉलेज में मिले, चाहे वो हमें अपने जो गांव कस्बा या जो अपनी जो लोकल स्तर का वार्ड है उसमें मिले, जहां भी हमें मिलता है हम नॉट मी बट यू के को सार्थक करने में लगे हुए हैं। दूसरा सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एनएसएस के 3 यूनिट हैं, फिलहाल 2 यूनिटों में काम चल रहा है जी। हमारा। जो मेरे पास जो चार्ज है वो इवनिंग कॉलेज का चार्ज है, इवनिंग की एनएसएस यूनिट है, और लगभग 100 स्टूडेंट हैं, उसके अंदर 50 लड़के 50 लड़कियां। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि केवल इवनिंग के अंदर अभी 2 साल हुए हैं एनएसएस की एक यूनिट आए हुए, और उस एनएसएस की यूनिट में हमारे पहले ही साल की जो एनएसएस की मेरिट लिस्ट बनी है उसमें 31 बच्चों का चयन हुआ है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। और एनएसएस के चाहे कैंप की बात हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर एडवेंचर कैंप की बात हो, अभी बिल्कुल अव्वल नंबर पे हमारे फरीदाबाद का कॉलेज है। सबसे ज्यादा बच्चे हमारे फरीदाबाद के कॉलेज से जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद का सबसे बड़ा महाविद्यालय और हरियाणा में दूसरे नंबर पे आता है। और सेवा भाव में भी हमारा जो महाविद्यालय, चाहे वो एनसीसी लेवल पे हो, चाहे एनएसएस लेवल पे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लेवल पे हो, हमारा जो महाविद्यालय वो अव्वल दर्जे का है और हमेशा प्रथम स्थान रहा है उसका। हरमीत जी, आज आप प्रिंसिपल मैम को बधाई देना आई हैं, क्या कामना करेंगी, क्या उम्मीद करेंगी और क्या कहना चाहेंगी? मैं आज का दिन बहुत शुभ है और मैं मुबारकबाद देती हूँ डॉक्टर रुचिरा खुल्लर को, जो कि हमारी एफएलसी एम्पावरिंग वुमेन और वीमेंस एनर्जी की खास प्रिविलेज मेंबर भी रही हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक एम्पावर्ड वुमेन, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, जो कि आज इस पद पर इनको नवाजा गया है एज ए प्रिंसिपल, और बहुत ही अच्छी इन्होंने इनके पावर्स इनको मिली हैं, जो ये बहुत ही सक्सेसफुल एंड डिटर्मिन्ड हैं कि वो अच्छे इसका यूटिलाइज़ करेंगी। और समाज को आज ऐसी ही पर्सनैलिटी की ज़रूरत है जहाँ वो आज की जनरेशन को एक सही राह दिखा सके, और जहाँ बच्चे, आज के जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो हमें समाज में एक दूसरे के साथ हाथ थाम कर उन बच्चों को सही राह दिशा दिखानी है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर रुचिरा खुल्लर जी आज इस पद पर आई हैं और हम मिलकर कुछ काम कर सकेंगे, बच्चों के लिए कुछ अवेयरनेस वर्कशॉप्स कर सकेंगे और नेहरू कॉलेज के साथ कोलैबोरेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चमन जी रह गए। आपको भी बहुत बहुत